समझा था वो बादल होगा साथ आज तो परिवार का दीपक रहता हो, आज का परिवार का दीपक रहता हो और बगावत करने वाले को जान ले लेता हो। और आज मैं भी यहाँ पर रहता था, काम के तमाम काम तो कुत्ते रहा करते थे, लेकिन आज मैं क्या जा रहा हूँ, यहाँ पर कौन ससुर मौजूद नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ और बाद में तेरी खबर में आओ। के गाने को वजह समका लगा था बेलिंग जैसे लेट हुई अगर बाबू साबाज जीवन पसम न कंफर्म हाथ के लाई जा मान गोली मार दी। जब गोली मार दी तो हम जब हमारे मेहरारू गाड़ बुझाई नान लड़कियां विधवा पेंसिल लागू करवा ली है। चलिए हवेली देखी बाबूजी हैं या अथवा नहीं है। अंकल अंकल बाबूजी जय शंकर शाम से मैंने बजाना चाहिए, यह सब दिखाना चाहिए, तो हो गए ये कारण हम मौसम जब मैं जाना चाहता हूँ। याद हो हराम हो जोड़ वालों को हम ड्यूटी के लिए आवत, लेकिन अफसोस के बाद के जैसे हम गौरीगंज चौराहा पहुंचे उसे हम बैठे बैठे अंडा देगा तो अंडा दे रहा था साले दे रहा था। ये बताओ तू ही अंडा देता है यहाँ तेरे पूरा खानदान अंडा देता है? नहीं बाबूजी हमारा पूरा खानदान अंडा देते नहीं, लड़कियां बच्चा छोड़ के वही बात है। हम तो अधिकार से मानते हैं कि तू अंडा देता है, छोटू शाम से पहले हमको तुम्हारे परिवार से नहीं मतलब है, हमको तुम्हारे परिवार से मतलब है, सिर्फ मतलब है तुमसे। सबसे पहला अंडा तुम्हारा होगा, कर दिखाओ आखिर छोटू अंडा देता कैसे है। ज्यादा से बात बाबूजी मुल्ला वाली बात कमाने बाद मुल्ला बात जरा सी यार बाबूजी हमारे की अंडा के थूक दुकान बा सरोखियत हम अंडा का थूक दुकान है और सारे ठेकार दुकान कहाँ बा? अब तुम्हारे यहाँ अंडा का थूक गिरता है तो बाबूजी हमारा ड्यूटी लेट हुई है, आज हमारी गलती छाना आज तुम्हारी गलती छाना बना। लंगलाल भैया बाटे मदन भाई है रोम जब उस्ताद है सबको लेकर जाएंगे साथ में और तुम्हारी सेवा करा देंगे। मान जाता हूँ मुझसे नहीं मतलब अब आज छोड़ो नामा काम से बाकी हो जनता माता बहू नहीं मालूम कि मेरा नाम क्या है मेरा काम क्या है। दोस्तों शाम से पहले आप सब मेरा पर्चे लीजिए, इससे पहले आप सब कहानी बोल दीजिए मेरा नाम क्या है और मेरा आज तो हम कोई गैर नहीं, आज तो हम कोई गैर नहीं। आज की रात एक धारा नगरी है, आज की रात एक धारा नगरी है। यहाँ का जमींदार मिस्टर बाबू बादल सिंह आजाद, ऐसे बाबू बादल सिंह आजाद। छोटो आधे के मैं छोटा से था, जब मैं छोटा सा था तभी मेरे माँ बाप का स्वर्गवास हो गया। मैं बाजार तरह तरह के लोग परिवार के लोग गाँव के लोग मुझे पढ़ाई लिखे सियाना किए। छोटू मेरे पिताजी में थे, पिताजी में थे तो उनका वसूल कुछ और था, उनका वसूल था अगर गरीबों को रुपये दिया करते थे, कुछ हराम खोरों से अगर प्याज दिया करते थे। लेकिन पिताजी के मर जाने के बाद मैं पिताजी के वसूल बदल दिया और बड़ा वसूल लगा दिया। अरे मैं जिसको 50 रुपए कर्जा का करता हो भगवान के ढलते ढलते एक जुर्म हटता हो, आज जिसका 500 रुपये कर्जा करता हो भगवान के ढलते ढलते एक जुर्म हटे करता हो। अरे कितना हो जाता है
भगा दिया जाए। मैंने कहा गोपिया क्या मुझसे क्या शोहरत रहता है? बोले बाबू साहब मुझे 5 रुपया कर्जा दिया जाए। छोटू अबे उसकी बात को सुनते हुए मैं उसकी परेशानी को देख नहीं सका। मैं उसे 500 रुपया कर्जा दे दिया। 500 रुपये या तो ससुरा पैसा पहुंचाया या तो कभी अपने हवेली पर काम करने आया। एक दिन चापल उठाया, अबे 500 में आ गए, 1 जीरो बढ़ा करके मैंने पूरा 5000 रुपया कर दिया। और भाई राइफल गोपिया के सामने झोपड़े में पहुंचा। जब मैं वहां गया मैं क्या लग रहा हूँ, गोपिया के साथ हराम खोर 4 बरस आराम कर रहा था। मैंने कहा गोपिया तो हमारा पैसा कब देगा रे? और हमारी बात सुना छोटू, हमारी बात सुना हराम खोर। वो मुझे चकवा बनाने लगा। मुझे गुस्से आई, राफा को लोड किया, अभी गोपिया किसान के सीने पर गोली मार दिया। उसकी पत्नी थी अब जिसका नाम सुशीला देवी था। सुशीला गांव में भिक्षा मारे गए थे। जब मेरी गोली को सुनी तो भागते आई, मेरे बड़े पट्टी भरी रोने लगी। अबे कहने लगी जमींदार साहब मेरे पति को गोली क्यों मार दिए? मैं आप करके पैर चुका देती। उसकी बात तो सुना, उसकी बात तो सुना। जैसे निकाला लाइटर उसकी टूटी फूटी झोपड़ी में आग लगा दिया। झोपड़ी चल रही थी, अब उसे चलते झोपड़ी में मैं सुशीला के भाई को पकड़ा। अगर खास कर तो ले गया, उसे चलती झोपड़ी फेंक दिया। अगर उसकी भी कहानी खत्म हो गई। उसके बाद 3 बच्चे, 2 बेटा और 1 बेटी। बड़े बेटे का नाम हीरा, छोटे बेटे का नाम मोती। अरे मोती से छोटी उसकी बेटी थी अगर जिसका नाम सपना था। लेकिन हीरा हराम खोर कुछ जानकार था। ना जाने कहां से ये ससुर सारा कारनामा दे रहा था। सारा कारनामा देखते देखते जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ वह मेरे पास आया। मेरे पास आकर के मेरे गिरवान में हाथ लगा दिया। अबे ऐसा हुआ, मुझे गुस्सा आई, अपने राइफल के बर से उसको सपन मारा। वह ससुर लंबा लंबा थारा साई हुआ। जब वह बेहोश हो गया उसके टखने पकड़ा, उसके टखरियों को पकड़ा। अबे घासल को ले गया, पाई के ऊपर से नीचे फेंक दिया। अबे उसकी भी कहानी खत्म हो गई। बता छोटू अबे गोपिया कृष्णा के परिवार में अबे कितने लोग मर गए? पूरे 3 लोग। छोटू जमींदार का पैसा तो नहीं भरा। जमींदार की बुद्धि कच्चा थी जो थी समझो। अबे जब चाहे लिखो जब चाहे मिटा दो। छोटू आज मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। बात है छोटू अभी तक हमारी शादी नहीं हुई थे। आपकी शादी अभी ताल्लुक ना भाई, एक मतलब आप परेठ ही हम सारे परेठे नहीं बांटे, हम सारे 14 बड़े कुत्ता साले। छोटू जो रिवाज में शराब पिया, अगर शराब के नशे में घूमते घूमते सीतापुर पहुंचा। माले में किससे मुलाकात हुई? अगर सीतापुर में एक रूपवती भक्त से मुलाकात हुई। उसका भगत बाबे अगर तंबाकू के नशे में मर गया था। अपनी अकेले थी, वह मत देखी। मैं उसको देखा, अबे दोनों प्यार में लब हो गया। जब मैं कभी शराब पीता हो, शराब के नशे में होता हो, मैं जाता हूँ रूपवती भक्त से मुलाकात करता हूँ। अगर शाम तक अपनी हवेली पर वापस आता हूँ। लेकिन छोटू हमें तुम्हें आज कहाँ चलना है? बाबूजी हम आपको कहाँ चलना है? साले छोड़ना है, अरे चलना है। सांझ में शराब पियेंगे, शराब पीने बाद चलेंगे रूपवती भक्त से मुलाकात करेंगे। वापसी में आगे चलेंगे मटिया की झोपड़ी पर अपना कर्ज वसूल करेंगे। मटिया पैसा देगा ठीक है, या तो उसके भविष्य बनवा है उसके भरी जवानी से पैसा वसूल लिया जाएगा। चलने से पहले ये मानसिक मान्य में होता गोलू भाई कैसे बता अपने हारमोनियम से